15 फरवरी 2013 लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट सिसिल होटल के एलिवेटर की एक बहुत स्ट्रेंज फुटेज रिलीज़ करती है जिसमें एक लड़की दिखती है जो एक एलिवेटर में घुसते ही सबसे पहले बहुत सारे फ्लोर्स के बटन प्रेस करती है, लेकिन जब थोड़ी देर तक एलिवेटर का डोर क्लोज नहीं होता तो वो झुक के एलिवेटर के बाहर चेक करती है एज इफ़ कोई उसका पीछा कर रहा हो, और फिर ऑल ऑफ सडन वो एलिवेटर के साइड में जाके छुप जाती है जैसे उसे किसी ने देख लिया हो। थोड़ी देर साइड में छुपने के बाद वो फिर से बाहर देखती है और लिफ्ट से बाहर आके थोड़ी देर तक लॉबी में खड़ी रहती है। इस वीडियो में एक स्ट्रेंज बात ये भी है कि उसके इतनी देर तक भी बाहर रहने के बाद लिफ्ट का गेट बंद नहीं होता और वो फिर से लिफ्ट के अंदर आती है और दोबारा से सारे बटन प्रेस कर देती है। लेकिन अब इस बार जब वो दोबारा बाहर जाती है तो बहुत ही अजीब सी हैंड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो लग नहीं रहा, और फिर वो सीसीटीवी फुटेज की रीच से बाहर चली जाती है। ये लास्ट टाइम था जब किसी ने एलाइजा लैम को ज़िंदा देखा। ये पूरी स्टोरी शुरू होती है जब एलाइजा लैम अपनी सोलो ट्रिप पे 26 जनवरी को लॉस एंजलिस पहुंचती है और उसके 2 दिन बाद वो सिसिल होटल में चेक इन करती है। पूरे ट्रिप के टाइम एलाइजा अपने टम्बलर पेजेस पे फ़ोटोज़ अपलोड करती है और अपने पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में थी, लेकिन 31 जनवरी को कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद एलाइजा का उसके पेरेंट के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट उसे ढूंढने लगते हैं और LAPD से कांटेक्ट करते हैं और लेटर ऑन लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और पुलिस पूरे होटल के और आसपास के एरिया में सर्च स्टार्ट कर देती है। एलाइजा का कहीं भी पता नहीं चल रहा था और 15 फ़रवरी को एलाइजा की एलिवेटर की एक सामने आती है फुटेज जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक ये कि वो बार बार एलिवेटर के बाहर क्यों झांक रही थी और वो किससे छिप रही थी, क्या कोई उसका पीछा कर रहा था, क्या उसकी जान को कोई खतरा था, क्योंकि उसके बाद वो दिखी ही नहीं, और वीडियो में लास्ट में जो हैंड मूवमेंट कर रही थी उसका क्या मतलब है। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हर कोई ढूंढ रहा था। एक तरफ पुलिस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और दूसरी तरफ लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसीज बिल्ड कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पीपल यही एज्यूम कर रहे थे कि एलाइजा का कोई पीछा कर रहा था जिसने बाद में उसे शायद किडनैप कर लिया हो, इसलिए वो छुप रही थी, और हाथ के मूवमेंट देख के कई लोग ये मान रहे थे कि या तो एलाइजा ड्रंक थी या फिर उसने ड्रग लिया था। पर कुछ लोग इसमें डेमोनिक पोजीशन भी मान रहे थे उसके अजीब हैंड मूवमेंट की वजह से, और कुछ लोग एलाइजा के बार बार ऑर्डर में बटन प्रेस करने को एक अर्बन रिचुअल से भी कनेक्ट कर रहे थे जिसमें लिफ्ट के बटन सर्टेन ऑर्डर में प्रेस करके किसी और डायमेंशन में जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के टाइम होटल स्टाफ ने कंफर्म किया कि एलाइजा पूरे टाइम अकेले थी और उसने बुक स्टोर से कुछ बुक्स और गिफ्ट भी लिए, शायद अपनी फैमिली के लिए। मतलब इसके बाद वो सीधा अपने घर जाने वाली थी, लेकिन कभी पहुंची ही नहीं। पूरे LA में एलाइजा की सर्च शुरू हो गई और ये केस मीडिया में काफ़ी हाईलाइट होने लगा, लेकिन एलाइजा का कुछ पता नहीं चल रहा था तो सर्च की इंटेंसिटी भी कम होने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद सिसिल होटल के स्टाफ को वाटर प्रेशर और टेस्ट की काफ़ी कंप्लेंट आने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने होटल के टैंक्स की चेकिंग करना स्टार्ट किया और पुलिस को बुलाया। 19 फ़रवरी की मॉर्निंग को पुलिस सिसिल होटल की रूफ़ पे जाती है और चारों टैंक्स के लिड खोलती है, जिनमें से एक में एलाइजा लैम की बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी को शायद टैंक में कुछ दिन हो गए थे, और सबसे बड़ी वियर्ड बात यह है कि इन दिनों में होटल के गेस्ट यही पानी पी रहे थे जिसमें एलाइजा लैम की बॉडी डीकम्पोज हो रही थी। एलाइजा की बॉडी मिलने के बाद ज़्यादातर लोग यही मान रहे थे कि एलाइजा का मर्डर हुआ है, क्योंकि एलिवेटर फुटेज में से भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था, और जिस टैंक में वो मिली थी उसका लिड भी ऊपर से बंद था। फुटेज और उसकी डेथ से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि एलाइजा ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी और शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से टैंक में गिर गई होगी। एलाइजा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई भी फिजिकल ट्रॉमा या असॉल्ट का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, जिससे किडनैपिंग और मर्डर की पॉसिबिलिटी को हटा दिया गया, और टॉक्सिकोलॉजिकल जो रिपोर्ट थी उसमें हार्ड ड्रग या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस की पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद पुलिस ने कंक्लूडिंग रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताई, लेकिन कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एलाइजा लैम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी जिसकी वो मेडिकेशन ले रही थी। LA में उसने काफ़ी मेडिकेशन ली थी और साथ में उसने कुछ नॉन प्रेस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेशन भी ली थी, और उसने अपनी एंटी साइकोटिक मेडिकेशन भी मिस कर दी थी, जिसकी वजह से उसके साथ हेल्यूसिनेशन और साइकोटिक एपिसोड हो रहे थे जो कि उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के साथ रिलेट किया जा सकता है।
सेकेंडली यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो रूफ टॉप कैसे पहुंची, क्योंकि रूफ पे जाने का गेट हमेशा क्लोज रहता है। उसका एक्सप्लेनेशन है फायर एस्केप। फिर क्वेश्चन आता है कि वो टैंक के ऊपर कैसे और क्यों गई। टैंक के साइड में एक और बिल्डिंग है जिस पे चढ़ के टैंक पे जाया जा सकता है, और पिछले कुछ दिनों से एलिज़ा अपने टम्बलर पेज पे होटल्स के रूफटॉप या सिटीज़ के सिनेरियोज़ की पिक पोस्ट कर रही थी, तो ज़रूर इस बार भी वो यही करने का प्लान कर रही थी और ऑल ऑफ सडन टैंक में गिर के डूब गई। बट इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड ही रहे, जैसे कि उसके टैंक में घुसने के बाद टैंक का लिड बंद किसने किया, और उसकी डेथ के बाद भी उसके टम्बलर के पेजेस पे फ़ोटोज़ पोस्ट कैसे हो रही थी। या तो वो कोई और अपलोड कर रहा था, या फिर वो फ़ोटोज़ टम्बलर में क्यों थी जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो रही थी। इस इंसिडेंट के अलावा भी सिसिल होटल हमेशा से ऐसे केसेस के लिए बहुत फेमस रहा है, जैसे कि 1947 में एलिजाबेथ शॉर्ट का अनसॉल्व मर्डर केस और 1964 में पिजन गोल्डी का अनसॉल्व मर्डर केस। इसके अलावा सिसिल होटल में टोटल 16 डेथ हो चुकी है, और फेमस साइको किलर रिचर्ड रेमरेज एके नाइट स्टॉकर और जैक एंटीवेगर भी इस होटल में रह चुके हैं। If you like this video, share it and press the like button, and for more content like this, please subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we drop a new video, you'll get notified every single time.